मैं बिहार क्लासेज चैनल पे पढ़ा रहा हूँ। मेरा नाम MK मनीष, जो कि मैं पहला क्लास है। मैं त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन शुरू कर रहा हूँ। देखिए, त्रिकोणमिति का इंग्लिश होता है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री शब्द उत्पत्ति कहाँ से हुआ? ट्रिगोनोमेट्री शब्द उत्पत्ति कहाँ से हुआ? तो ट्रिगोनोमेट्री शब्द ग्रीक शब्द है। ट्रिगोनोमेट्री शब्द ग्रीक शब्द है, जिसका ट्रिगोनोन का अर्थ होता है त्रिभुज और मेट्रोन का अर्थ होता है मापन। ये दोनों शब्द कहाँ से आया? ग्रीक से आया। दो शब्द ग्रीक शब्द है। ये दोनों शब्द क्या है? ग्रीक शब्द है। तो ट्रिगोनोमेट्री जिसमें ग्रीक में ट्रिगोनोन का अर्थ होता है त्रिभुज और मेट्रोन का अर्थ होता है मापन। तो त्रिभुज के माप को ही त्रिकोणमिति कहेंगे। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे 90 डिग्री के कोण वाले त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। 90 डिग्री के कोण के त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग को अगले क्लास में पढ़ाया जाएगा 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री के कोण के बारे में त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे। तो आप लोग के क्लास में विषय वस्तु में है 0 से 90 तक। तो 0 से 90 तक ही चर्चा करेंगे। तो त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोन का अर्थ हो गया चला त्रिभुज और मेट्रोन का अर्थ हो गया मापन। तो पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है ट्रिगोनोमेट्री शब्द कौन शब्द है? तो ट्रिगोनोमेट्री शब्द चला ग्रीक शब्द है। कौन शब्द है? ग्रीक शब्द है। तो अब देखो, एक लफड़ा है, कहता है कोण धनात्मक बनता है और कोण ऋणात्मक बनता है। तो कोण जो है घड़ी के दिशा में घूमेगा तो कोण बनेगा ऋणात्मक, और घड़ी के विपरीत दिशा में घूमेगा तो कोण बनेगा ऋणात्मक। क्लॉकवाइज बनेगा तो कोण बनेगा ऋणात्मक, और एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो कोण बनेगा धनात्मक। तो अब हम बात करते हैं त्रिकोणमिति का 6 निष्पत्तियां हैं। त्रिकोणमिति का 6 निष्पत्तियां हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। यही 6 निष्पत्तियां पे पूरा त्रिकोणमिति का खेला है चला। त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियां हैं: साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। तो ये 6 निष्पत्तियां पर ही त्रिकोणमिति का पूरा खेला है। तो सबसे पहले हम ये 6 निष्पत्तियां से पहले हम अगले क्लास में हम लोग देख चुके हैं, 9th क्लास में पढ़ चुके हैं पाइथागोरस परिमेय। तो फिर इस पे आप लोग को चर्चा कर दिया जाता है पाइथागोरस परिमेय। उसके बाद इस पे जाएंगे पाइथागोरस परिमेय। देखिए, एक त्रिभुज बना लेना है, समकोण त्रिभुज।
एक समकोण त्रिभुज, एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। समकोण त्रिभुज बना लिए, इसके सामने वाला भुजा होता है कर्ण, इसको शॉर्ट में एच कहते। ये खड़ी भुजा है, ये हो गया लंब, शॉर्ट में पी कहते हैं, परपेंडिकुलर, और ये हो गया आधार, बेस, शॉर्ट में बी। तो अरे ये भुजा का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और जोड़ आधार का स्क्वायर कर देंगे तो बराबर कर्ण स्क्वायर हो जाता है। तो देखो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। तो अब हमको स्क्वायर देने का मन नहीं है भाई, तो क्या करना है, जुलूम का बात नहीं है। कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इस साइड का जो स्क्वायर है, तो इसको स्क्वायर तो यहाँ पर नहीं लिखे, तो इस साइड जाएगा बराबर, कुछ साइड जाएगा तो क्या होगा, रूट होगा। इस साइड जब हमको रूट देने का मन है तो इस साइड क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। इस साइड जब हमको स्क्वायर देने का मन है तो इस साइड क्या करेंगे, बराबर कुछ साइड जाके रूट पे चढ़ा देंगे। इसी का दूसरा सूत्र होता है, देखो चला, लंब बराबर लंब बराबर कर्ण, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इस साइड जब स्क्वायर देने का मन है तो क्या करेंगे, सब लोग को पता ही है क्या करना है। इस साइड स्क्वायर देने का मन है तो रूट चढ़ा देना है, ठीक। उसके बाद देखिए फिर आधार बच गया, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इस साइड स्क्वायर देने का मन है तो हम क्या करेंगे, इस साइड रूट दे देंगे। ये सूत्र आप लोग को 9th में पढ़े हैं, ये आप लोग के लिए आया महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैं यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का चर्चा कर दिए। तो चला समझ में आता है, मेरे चैनल पे बने रहो, समझ में आएगा चला। MK मनीष के साथ बने रहो और देखते रहो मेरा वीडियो, समझ में आएगा। देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर चला, कर्ण स्क्वायर बराबर चला कहना है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। और उसके बाद कर्ण बराबर कहना है अंदर रूट लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण बराबर कहना है अंदर रूट लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, इसको दिमाग में बैठा लो। उसके बाद लंब बराबर कर्ण अंदर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इसी में कह देगा लंब स्क्वायर बराबर, तो इसको रूट को हटा देना है। अब आधार बराबर अंदर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आधार बराबर अंदर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये चर्चा खत्म। अरे भाई पहला देखो क्या कहता है, साइन। ABCD का कोई भी अक्षर यहाँ पे लिख सकते। थीटा होता है कौन, तो साइन कॉस थीटा, टेन थीटा। उसके बाद कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा।
तो अब साइन थीटा बराबर होता है P/H। P/H लंब बटा कर्ल P/H और कॉस बराबर होता है B/H। तो अब टेन कहता है तुम दोनों अपना ऊपर का दे दो, हम अपने तैयार हो जाएंगे। तो साइन क्या किया, कॉट टेन को P दे दिया और कॉस क्या किया, इसको B दे दिया। तो टेन थीटा बराबर P/B। अब कहता है कॉट, कितना परेशान, तुम तो चंदा लेके अपने हुई गया। तो कहता है कि तुम पलटी मार दो, मेरा काम बन जाएगा। तो अब टेन का उल्टा मार दिया तो कॉट बन गया B/P। तो इससे कहता है कि तुम जब मारिए दिया पलटी तो कॉस को कहता है तुम भी मार दो पलटी। H/B। अब साइन बच गया तो साइन भी उल्टा मार दिया पलटी H/P। ये सूत्र आपका बन के तैयार है। ये त्रिकोणमिति का धुरी है। ये धुरी को ही इसी पे पूरा चकमा चलेगा, आप लोग इसको याद रखना है। और यही साइन थीटा बराबर याद रखना है लंब बटा कर्ण, और कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार और कॉट आधार बटा लंब, सेक कर्ण बटा आधार और कौसेक कर्ण बटा लंब। ये याद रखना है और इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसमें हम बता रहे हैं गुना संबंध। गुना संबंध तो देखिए, पहला है साइन थीटा इंटू कौसेक थीटा बराबर 1। साइन थीटा इंटू कौसेक थीटा बराबर 1। तो तुम लोग क्वेश्चन करेगा, अरे मास्टर वाह तुम 1 ही क्यों लिखा, मेरा मन है 2 भी लिख सकते हैं। कहेगा तुम्हारा मन में आ रहा है दीपक कुमार, अभी कमेंट नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। साइन थीटा इंटू कौसेक थीटा बराबर 1। तो तुम लोग कहेगा कि 1 क्यों लिखा मास्टरबा, मेरा मन है 2 लिखना है, 3 लिखना है। तो अब देखते हैं मास्टरबा सही है कि हम सही है। तुम्हारा भी क्वेश्चन ठीक है, 1 क्यों लिखे, 2 क्यों लिखे। तो अब देखिए हम प्रूफ कर देते हैं। प्रूफ देखिए, साइन थीटा बराबर ही मास्टरबा अभी पढ़ा चुका है P/H और कौसेक थीटा बराबर H/P, हम तुरंत अभी पढ़ाए हैं। तो देखिए भाई, देखिए तो साइन थीटा P/H, इंटू का मतलब सब जानता है गुन्ना कर दिए, और कौसेक H/P, H खा कैंसिल कोना कोनी, P खा कैंसिल बराबर 1। पूरा यही हो गया प्रूव्ड। आया 1, आप समझ में आया, चला समझ में आएगा, धीरे धीरे आएगा, बने रहो। इसी का देखो दूसरा सूत्र इसी से निकाल लेते हैं, 1-2 सूत्रों निकाल लेते हैं। साइन थीटा बराबर साइन को साइन कौसेक,
इस साइड गुना में है तो उस साइड जाएगा, तो इस साइड गुना में कोई भी संख्या रहेगा तो बराबर कुछ साइड जाएगा तो भागा में होगा। तो साइन थीटा बराबर 1/कौसेक थीटा। इसी का भाई तीसरा सूत्र, कौसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। एक प्रूव्ड हो गया। इसी का दूसरा प्रूव्ड करते हैं। देखिए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। इसको भी प्रूफ करना है तो प्रूफ कर देते हैं। कॉस थीटा बराबर पढ़ाए हैं b/h और सेक थीटा बराबर h/b पढ़ाए हैं। तो इसको भी देखिए, प्रूफ कर रहे हैं। तो कौसेक थीटा बराबर हम लिख सकते हैं b/h इंटू सेक थीटा बराबर h/b। h खा कैंसिल, b खा कैंसिल बराबर 1 PD। उसका भी देखिए सूत्र निकल रहा है। दूसरा कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। तीसरा निकल रहा है सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। देखिए भाई, देखिए 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 अब देखिए इसका भी संबंध हो गया, इसके साथ इसका भी संबंध हो गया। तो अब देखते हैं तीसरा में क्या संबंध है। टेन थीटा और कॉट थीटा बराबर 1, ये भी देखते हैं। तो टेन थीटा बराबर पढ़ाए p/b और कॉट थीटा बराबर b/p। प्रूफ टेन थीटा बराबर p/b इंटू b/p। b कैंसिल बराबर 1 PD। अब देखिए इसी का बाल बच्चा निकल रहा है। टेन थीटा बराबर 1/, गुना में तो सट जाएगा तो भागा में, कॉट थीटा। इसी में कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा। देखिए आप समझ में आया कि नहीं। चला इसको पढ़ना है। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 इसी को, और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। तो हम गुना समझ में हम देख लिए हैं। अब हम इसी को देखते हैं भाग समझ। इसको होठ पे रखना है सूत्र, समझ में आएगा। चला समझ में आ रहा है, चला समझ में आना ही पड़ेगा। स्क्रीनशॉट ले लो। राकेश कुमार सिवान से, थैंक यू। कमेंट अभी नहीं पढ़ेंगे, क्लास के बाद सब का कमेंट पे विचार किया जाएगा। अब चला भाग
संबंध। तो देखिए भाग संबंध में क्या सब होता है। एगो होगा टेन थीटा बराबर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अरे भाई टेन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। देखिए अब तुम कहेगा साइन बट्टा से के क्यों ना लिखे, तो देख लेते हैं अब क्या होता है। प्रूफ साइन थीटा बराबर पी बट्टा एच और कॉस बराबर बी बट्टा एच। अरे भाई हम जानते हैं भागा उल्टा गुना पढ़ाए हैं। तो देखिए पी बट्टा एच, इसको पलटी मार दो, पलटी मारेगा तो ये जाएगा ऊपर, वो जाएगा नीचे, कोना कोनी एच कट गया, बचा क्या पी बट्टा बी जब होता है तो हम जानबे करते हैं कि टेन हो गया, टेन थीटा। प्रूव्ड हो गया, यो प्रूव्ड हो गया। अब देखिए चला इसी का दूसरा सूत्र, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। इसको भी प्रूफ चाहिए, आजकल तो बगैर प्रूफ का ज़माना ही है, तो देखिए हम प्रूफ ही दे देते हैं। कॉस बराबर बी बट्टा एच पी बट्टा एच बराबर बी बट्टा एच भागा उल्टा गुना एच खा कैंसिल, बी बट्टा पी बराबर हम कॉट पढ़ाते हैं, यही प्रूव करना था। चलिए देखिए समझ में आ गया, भाग संबंध भी हम बता चुके हैं, तो भाग संबंध भी खत्म हो गया। अब आएगा वर्ग संबंध, ये भी खत्म करते हैं, उसके बाद कल चलेंगे चैप्टर पे। वर्ग संबंध, तो अरे भाई वर्ग का मतलब स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अरे भाई अरे भाई अरे भाई अरे भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तुम तो नहीं ये मानेगा, चला मानेगा नहीं मानेगा, कहेगा मास्टरबा आप गलतियों लिखा है, तो नहीं मानेगा तुम मास्टरबा, चला तो तुम बने रहो रे चला। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, हम कहते हैं, तुमको हम दिखाएंगे, प्रूव करा देंगे, तुम देखो, तुम बने रहो बिहार क्लास HP। समझ में नहीं आता है तो लाइक मत करो, चैनल को लाइक मत करना, लेकिन वीडियो देखते रहो, लाइक नहीं करना है, सब्सक्राइब भी नहीं करना है। सब्सक्राइब जिस दिन उसी दिन करना जिस दिन तुमको 90+ आएगा, उस दिन सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, अभी नहीं कहते सब्सक्राइब करो। तो देखो प्रूफ, अरे भाई साइन थीटा बराबर हम पढ़ा चुके हैं पी बट्टे एच भैया, प्लस कॉस बराबर भी पढ़ा चुके हैं बी बट्टे एच। चला समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो बोलो। देखिए पी का स्क्वायर
नीचे तक स्क्वायर तक पी ए स्क्वायर, एच का एच स्क्वायर जोड़ बी का बी ए स्क्वायर, फिर एच का एच स्क्वायर। अब देखिए लघुत्तम लो एच का एच स्क्वायर, लघुत्तम पी का पी स्क्वायर प्लस बी का बी स्क्वायर। तो हम पी स्क्वायर प्लस ये हम एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम बता चुके हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ये हम बता चुके हैं पहले पाइथागोरस परिमेय में। तो अब देखिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, इसको हम नहीं लिख सकते हैं एच स्क्वायर बट्टा एच स्क्वायर, एच का कैंसिल बराबर 1 प्रूव्ड हो गया। यही लाना था तो 1 देखिए आ गया, पी डी प्रूव्ड, यही लाना था। अरे भैया अब देखिए सूत्र से सूत्र कैसे बनता है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर, साइन को साइने रहने दिए और 1 1 है, इस साइड भैया प्लस में है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस में आ गया कॉस स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको जब स्क्वायर नहीं लिखना है भैया तो इसको या कर दो, साइन थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस साइड स्क्वायर हटा देंगे तो उस साइड रूट चढ़ा देंगे, इस साइड हटा दो उस साइड चढ़ा दो, तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चला इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चला देखो, चला देखो। अब भैया देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको भी प्रूव्ड कहेगा तो हम कर देंगे। देखिए भैया प्रूफ, सेक थीटा बराबर हम पढ़ा चुके हैं, एच बट्टा बी स्क्वायर माइनस 10 बराबर पी बट्टा बी स्क्वायर। देखो एच का एच, बी का बी माइनस पी का पी स्क्वायर और बी का बी। देखो लघुत्तम लो बी का बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो ये भी हम बता चुके हैं, बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये भी हम बता चुके हैं। बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर में इसको हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर बट्टा, कहेगा मास्टर भाई यहाँ पे बी स्क्वायर कहाँ से आया, तो देखो ना बी स्क्वायर बराबर सूत्र होता है ना एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो यही बी यहाँ पे आ गया, बी खा कैंसिल, चला 1 आया, चला धीरे धीरे माइंड सेटअप होता है, होगा होगा होगा। तो देखिए अरे भैया तो इसका भी कुछ देख लेते हैं।
सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी को या करके लिख देना है भैया, या सेक थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर। स्क्वायर नहीं देना है तो इस साइड रूट चढ़ा दो न भैया, चढ़ा दो न रूट, काम तमाम है। इस साइड माइनस में तो उस साइड गया तो प्लस में हो गया। अरे भैया इसको टेन ही छोड़ दो ना, टेन स्क्वायर थी, टेन टेन है। इस साइड भेज दो इसको, इस साइड प्लस में तो 1 जाएगा तो इस साइड माइनस में होगा। इसको ऐसे या करके लिखो ना, देखो ये भी सूत्र हो गया प्रूव्ड। अब एक सूत्र और प्रूव करना है, स्क्रीनशॉट लो, समझ में आएगा। देखिए अब है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अरे भैया बड़ी खतरनाक सवाल देख रहे हैं, देखते हैं इसको भी क्या होता है। कॉसेक बराबर पढ़ा चुके हैं h/p माइनस कॉट बराबर v/p। देखिए h का स्क्वायर p का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर p का स्क्वायर, ये दोनों का लघुत्तम लो। p स्क्वायर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बट्टा p स्क्वायर, p का कैंसिल बराबर 1। तो अब देखिए हम पढ़ा चुके हैं भैया p स्क्वायर बराबर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b हम पाइथागोरस परिमेय में पढ़ा चुके हैं। तो देखिए यही है रे, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बराबर 1। तो इसका भी सूत्र देखिए चला क्या होता है। कॉसेक थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इस साइड माइनस में तो उस साइड गया प्लस में। अरे या करके लिखो न भैया, कॉसेक थीटा बराबर 1 प्लस कॉट, ऐसा स्क्वायर नहीं देना है तो इस साइड रूट चढ़ा दो ना। अब इसे कॉटे छोड़ दो ना, कॉसेक इस साइड प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में, या कर दो कॉट थीटा बराबर इस साइड रूट स्क्वायर नहीं देंगे तो इस साइड जाएगा तो रूट। तो ये त्रिकोणमिति का गुना संबंध और भाग संबंध और वर्ग संबंध जो भी फार्मूला है, जो कि आज मैं आप लोग को प्रूव्ड करके सिद्ध कर दिया, कल NCERT का 8.1 चलेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कल BTC 8.1
चलेगा। आज मैं बिहार क्लासेस से विदा लेना चाहते हैं। ठीक है, चला। आप लोग बिहार क्लासेस पे बने रहिए और मेरा वीडियो देखते रहिए। आप लोग को कंटिन्यू वीडियो दिया जाएगा, पूरा मैथ का वीडियो दिया जाएगा। मैं हूँ MK मनीष।